टोटल 150 नंबर का क्वेश्चन 150 मार्क्स का होगा, 2 घंटा का समय मिलेगा, कितना 120 मिनट का समय है आपको, ठीक है 120 मिनट का। सब चीज ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ये सवाल बढ़िया आपको, ठीक है देखिए जनरल अवेयरनेस 100 तो गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू करियर फाउंडेशन रांची। Today we shall be talking about the MCQs on voice। यानी कि पिछले क्लास में आप सबों को पता होगा कि हमने क्या है आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो था प्रेजेंट टेंस के जो टोटल 4 भेद होते हैं, टोटल जो आपके 4 टाइप्स होते हैं और जिसका एक तो टाइप्स बनता नहीं है तो 3 ही टाइप हम कहेंगे, मैंने पैसिव आपको पढ़ाया था। और आज क्या है उसी पे बेस्ड हम क्या है आपके समक्ष एमसीक्यूज लाने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा, चीजों को समझिएगा। आई होप कि एक एक मिनट के अंदर, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आप क्या मैं ऐसा कोशिश करूंगा कि 5 से 10 सेकंड में आप जो भी क्वेश्चंस हैं उसका आंसर दे पाएं। देखिए थोड़ा सा क्या है आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर कोई भी कोर्सेस आप करियर फाउंडेशन में परचेज करना चाहते हैं, नंबर ऑफ कोर्सेज जो भी अवेलेबल हैं यहां पर क्या लिस्ट आपका दिया हुआ है। जैसे क्या है जेपीएससी पीटी, जीपीएससी मेंस हो गया, लैंग्वेज पेपर, सहायक आचार्य, झारखंड दरोगा, या फिर क्या लेडी सुपरवाइजर, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट हो आपका, साइकोलॉजी हो, स्पोकन इंग्लिश की ऑफलाइन बैचेज भी स्टार्ट हो रही है ना, झारखंड जीके है, करंट अफेयर्स, किसी भी तरह की कोर्सेज चाहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड में हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आप किसी में से कॉल कर सकते हैं और कोर्स के विषय में जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ मैं आप सबों को बताना चाहूंगा कि 15 दिसंबर से 15 दिसंबर से करियर फाउंडेशन के ऑफलाइन सेंटर जिसका एड्रेस दिया हुआ है वहां पे क्या एक ऑफलाइन बैच हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट 15 डेज के लिए, यानी कि 15 दिन के लिए ये क्या है स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट चलाई जाएगी। जो भी रांची के अगल बगल में रहने वाले हैं आप क्या है यहां पर आके ज्वाइन कर सकते हैं और फिजिकली क्या है स्पोकन सीख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दी स्पेशल ट्रिक्स। अब ये स्पेशल ट्रिक्स क्या है, देखिए कुछ कुछ जो स्पेशल ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आप क्या करेंगे ना, कोई भी क्वेश्चंस को विद इन 5 से 10 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर पाएंगे। ऐसा कुछ ट्रिक्स हमारे पास, चलिए मैं एक एक करके बात करता हूं, उसके बाद देखेंगे ये ट्रिक्स आपके लिए कैसे हेल्पफुल है। पहला ट्रिक ये है कि अगर कहीं भी आपको एक्टिव में क्या दिखे, आपको V1 या फिर क्या दिखे V5 दिखे, कहीं भी आपको एक्टिव में क्या दिखे V1 या फिर V5 दिखे, तो इसका पैसिव बनाते समय, ठीक है, इसका पैसिव बनाते समय आप क्या है इज MR प्लस V3 तो हमेशा परमानेंट है, ये तो लगता ही है, खाली आपको याद रखना है कि इसका पैसिव हमको क्या ढूंढना है, हमको इजेमआर ढूंढना है। और ये क्या है जो स्पेशल ट्रिक है आपके एमसीक्यू सॉल्व करने का जो रफ्तार है बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। देखिए नेक्स्ट क्या है, अगर आपका कहीं भी अगर क्या है आपको एक्टिव में क्या दिखाई पड़े, अगर आपको इज एम आर साथ ही साथ V4 दिखाई पड़े, तो इसका पैसिव बनाते समय आपको सिर्फ यही ढूंढना है, इज एम आर तो होगा ही, साथ ही क्या होगा बीइंग होगा, साथ ही साथ वर्ब का तीसरा रूप होगा, साथ ही साथ क्या होगा वर्ब का तीसरा रूप होगा। अगर इतना आप सिर्फ याद रखते हैं तो आपका एमसीक्यू बहुत जल्दी बन जाएगा। नंबर 3 ये है कि अगर एक्टिव में आपको क्या दिखे, हैव दिखे, साथ ही साथ हैज दिखे और वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखे, अगर एक्टिव में आपको ये दिखे तो इसका पैसिव जब आप बनाएंगे, बात को सुनिएगा ध्यान से, जब इसका क्या बनाएंगे, अगर आप पैसिव बनाएंगे तो यहां पे कुछ नहीं करना है, आपको हैव, हैज, साथ ही साथ यहां पे आपको पैसिव बनाते समय बीन देखना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला आप याद रखिए। प्रेजेंट टेंस से आपका कोई भी अगर एक्टिव पैसिव आएगा अब बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे।
ठीक है, एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर बढ़िया से देखिए कैसे हमने बोला V1 V5 दिखे तो पैसिव में इजेमआर ढूंढना, V3 तो होता ही है, अगर इजेमआर के साथ एक्टिव में V4 दिखे तो इजेमआर के साथ हमको बीइंग ढूंढना है क्योंकि पैसिव में V3 होता ही होता है। अगर हैज के साथ वर्ब का तीसरा रूप दिखे तो हम पैसिव बनाते समय क्या करेंगे, सिर्फ इसके साथ बीन ढूंढेंगे, V3 तो होगा ही होगा। हाँ ना, जल्दी बोलिएगा। सभी को गुड इवनिंग है, सोनी शर्मा, नजरुल इस्लाम, सभी को गुड इवनिंग। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अब हम लोग क्या आ जाते हैं, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर 1, और वही सवाल मैं लेके आया हूं जो हाल फिलहाल एसएससी के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। आप लोग ना जल्दी से एक एक करके आंसर बताइएगा, एकदम वक्त नहीं लगना चाहिए। क्वेश्चन नंबर क्या 1 बोला, वी क्या है, ऑल रिगार्ड लीजा एज एन क्या है, एक्सपोर्ट। जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर होना चाहिए। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए मेरे पास आंसर रेडी है। मैं चाहूंगा कि कोई भी क्वेश्चन आपको 5 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच में क्या करना है, सॉल्व करना है। इतना से ज्यादा आपको नहीं लगना चाहिए, और मैं आपको इससे अंदर सॉल्व करके दिखाऊंगा। मैं तो ये वाला टाइम में सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा क्योंकि आपके पास ट्रिक है और ट्रिक के माध्यम से बहुत इजीली सॉल्व होगा। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे वी ऑल क्या है, रिगार्ड। तो अगर क्या है आपको कहीं भी V1 या V5 दिखे तो हमने क्या बोला था, पैसिव में हमको क्या ढूंढना है, हमको इजेमआर ढूंढना है। इजेमआर के साथ क्या ढूंढना, वर्ब का तीसरा रूप ढूंढना। देखिए यहाँ पे आपको इजेमआर ढूंढना था, यहाँ पे हैज बीन है, ये गलत हो गया। यहाँ पे शुड बी है, ये गलत हो गया। यहाँ पे क्या है, वाज है, ये गलत हो गया। सही आंसर क्या हो गया, ए नंबर। खाली कॉन्सेप्ट को समझिए। नजरुल आप डी क्यों बोल रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आया। रिगार्ड है ना, रिगार्डेड होता तब तो हम डी में जाते ना, सिंपल पास्ट टेंस होता तब ना। अभी तो सिंपल पास्ट टेंस हम पढ़ाई भी नहीं है। ठीक है, बहुत इजीली बनेगा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप जल्दी से जवाब बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बोला, हर्स हैज अप्लाइड फॉर क्या है, लीव। जल्दी से बताइए क्या आंसर होना चाहिए। फास्ट। देखिए बिल्कुल आपका अगर 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप क्या है, फॉर्मूला अच्छी तरह से आपके दिमाग में नहीं है। 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन बनेगा। देखिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर होना चाहिए आपका सी नंबर। इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर। मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूं क्यों सी नंबर होगा। अभी मैंने बताया जहां भी आपको एक्टिव में क्या दिखेगा, आपको हैज प्लस, अगर अभी मैंने बताया कि V3 दिखेगा तो पैसिव बनाते समय आपको क्या लगाना, हैज चाहे हैव दोनों लग सकता है। यहां भी हैव हो सकता है, हैव लग जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा आपका बीन, और साथ ही साथ वर्ब का तीसरा रूप हो जाएगा। हाँ या ना। तो देखिए यहाँ पे हमको हैज बीन ढूंढना था, यहाँ पे क्या था, इज था, ये कट गया। यहाँ पे वाज था, ये हट गया आपका। देखिए यहाँ पे हैड बीन था तो ये हट गया। आपका सही आंसर क्या हो गया, सी नंबर। बिल्कुल नजरुल, जिनका भी सी नंबर आंसर है बिल्कुल सही, एकदम इजीली सॉल्व कीजिए आप। बहुत ही इजी वे में सॉल्व होगा, ये हमारा आपसे वादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए फास्ट बताएंगे क्या होना चाहिए आंसर। बोला, वी हैव लुक्ड एट द क्या है, प्लान केयरफुली। जी अभी ऐसे सेम क्वेश्चन कर चुके हैं। हाँ क्या होगा जल्दी बताइए। जल्दी से बताइए फास्ट। देखिए इसका आंसर बी होगा। हम इतना वेट नहीं कर सकते हैं, जल्दी से आप लोग आंसर बताइएगा। हम 10 सेकंड वेट करेंगे, ठीक है। 10 सेकंड के बाद हम आंसर बताएंगे आपको। देखिए बी होगा। अब क्यों हुआ बी, मैं आपको तुरंत बताता हूं। देखिए बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। अभी मैंने बोला आपको एक्टिव में अगर क्या दिखे, आपको हैज चाहे हैव दिखे, साथ ही साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखे। मैंने बताया आपको, हाँ या ना जल्दी बोलिएगा। अभी मैंने बताया तो हम पैसिव बनाते समय क्या लगाएंगे, हम हैज और हैव को रहने देंगे, साथ ही साथ हम क्या जोड़ देंगे, बीन जोड़ देंगे, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ढूंढिए कहां है आपका हैज बीन या हैव बीन, दोनों में से होगा। देखिए हैज और हैव क्या होता है, कई बार आपका जो ऑब्जेक्ट होता है ना, यहां पे तो आप हैज लगाते हैं लेकिन ऑब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है, जिसकी वजह से जब वो वाला ऑब्जेक्ट यहां आएगा तो प्लूरल वर्ब लग जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए
तो यहां पे क्या है, अच्छा देखिए यहां पे अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर मैंने क्या बताया आपको, बी बताया ना। एक मिनट ध्यान दीजिएगा, इसका जो आंसर है, ठीक है, देखिए एक मिनट, आंसर क्या हो गया, बी हो गया। आंसर बी क्यों हुआ, क्योंकि यहां पे क्या है, हैव प्लस V3 अगर होगा कहीं भी किसी भी सेंटेंस में तो हम क्या करेंगे, उसके साथ क्या है, बीन जोड़ेंगे। हैज या तो हैव के साथ हम बीन जोड़ेंगे। तो यहां पे हमें क्या करना था, हैव बीन या हैज बीन ढूंढना था। सवाल ये है यहां पे क्या है, इज बीइंग है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, अब आते हैं सी नंबर पे। तो देखिए यहां पे क्या हैव बीन है, लेकिन द प्लान आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। यही कभी कभी ध्यान दीजिएगा, कभी कभी इसी सब चीजों को लेकर गलती कर जाते हैं, तो इसलिए ये वाला भी गलत हो गया। और डी नंबर में तो वाज लगाया था, इसलिए ये वाली गलत हो गई। सही आंसर क्या है, बी। बी और सी में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन बी ही क्यों सही हुआ, क्योंकि यहां पे द प्लान है वो आपका सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ आप क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं, हैव नहीं लगाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इत्मीनान समझिए, मजेदार तरीके समझ में आपको आएंगे। बोला न्यू सॉन्ग इज क्या है, बीइंग कंपोज्ड बाय हर। और न्यू सॉन्ग इज क्या है, बीइंग कंपोज। ये ऑलरेडी सेंटेंस देखिए, बीइंग कहां पे यूज करते हैं, पैसिव में यूज करते हैं। तो आपको हिंट कर दे रहे हैं कि जो सेंटेंस है आपका ऑलरेडी क्या है, पैसिव में है। ऑलरेडी पैसिव, इसका एक्टिव हमको ढूंढना है, लेकिन एक्टिव और पैसिव दोनों का हम फॉर्मूला जानेंगे तब तो। जी जल्दी से आंसर बताइए फटाफट, जल्दी फास्ट। 4 नंबर का आंसर क्या होना चाहिए, 4 नंबर का आंसर क्या होगा, हैव लगेगा, बिल्कुल सही बात है, वी के साथ तो हैव लगेगा। देखिए इसका आंसर जो होना चाहिए, इसका आंसर आपका डी होना चाहिए। ठीक है, अब बताते हैं डी क्यों हुआ। आप लोग आंसर फास्ट के, डी डी 4 का डी होगा। क्यों, देखिए हमने अभी आपको बताया कि जहां पर भी एक्टिव में आपको क्या दिखे, बोलिए, इज एम आर के साथ ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला अगर आप याद कर रहे होंगे, तो जहां भी इज एम आर के साथ V4 लगेगा, ध्यान सुनिए क्या लगेगा, V4 लगेगा। इसका पैसिव बनाते समय हम इसमें बीइंग लगा देते हैं, लगाते हैं कि नहीं। इज एम आर के साथ हम क्या जोड़ देते हैं यहां पे, बीइंग। V3 तो हमेशा लगता है, इसको आप नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा। अब देखिए ये ऑलरेडी पैसिव था, तो ये वाला देखिए ऊपर में आपका दिया हुआ है कि नहीं, जल्दी बताइए। ऊपर में क्या है, ये वाला पैटर्न जो है आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। देखिए इज के साथ क्या लगाया, बीइंग लगाया, V4, यानी कि पैसिव दिया हुआ था। तो हमको क्या ढूंढना था, इज एम आर के साथ V4 ढूंढना था। तो देखिए हम यहां से अगर आएंगे तो यहाँ पे हैज है, ये गलत हो गया। यहाँ पे क्या है, कंपोज यानी कि V2 है भैया, ये गलत हो गया। हमको चाहिए क्या, इज एम आर के साथ हमको V4 चाहिए, ये वाला चाहिए। तो यहाँ पे हैज बीन था, ये गलत हो गया। देखिए यहाँ पे इज के साथ V4 लगा हुआ, ING लगा हुआ है तो V4 है, इसलिए 4 का डी नंबर सही आंसर हो गया। हाँ ध्यान से देखिएगा ना, बड़ा आसान है। खाली अब 3 फॉर्मूला जो स्टार्टिंग में बताए, या तो कल जो 3 टेंस हम बताए थे उसी का शॉर्ट ट्रिक मैंने बता दिया। अगर ये 3 आपको याद है तो बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। चलिए प्रिंस राज ने डी बताया था, बिल्कुल सही है उनका। उपेंद्र सोनी गुड इवनिंग। चलिए जल्दी से बताइएगा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। चलिए हम समय अच्छा बढ़ा देते हैं आप लोग के लिए, ठीक है। हम समय कर देते हैं अभी, आप लोग थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे हैं फास्ट। तो चलिए 10 सेकंड से लेके 20 सेकंड के बीच का हम आपको दरमियान देते हैं। इतने के समय में आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। हालांकि 5 से 10 सेकंड में सॉल्व हो जाता है, अगर फॉर्मूला दिमाग में हो तो इजीली सॉल्व हो जाता है। लेकिन हमने क्या किया, आपको क्या इतने के बीच में समय दिया, बताइए। योर लंच बॉक्स हैज बीन पैक्ड बाय माय मदर। देखिए बाय लगा हुआ है तो ऑलरेडी क्या है, ये पैसिव है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये ऑलरेडी क्या है, बोलिए, आपका पैसिव है, तो इसका एक्टिव क्या होगा। कल बताए थे, अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट वाला फॉर्मूला याद किए होंगे पिछले क्लास का, तो आज का जो 3 नंबर में फॉर्मूला बताए थे उसी के आधार पे बनेगा। पहले आप लोग बताइए क्या होना चाहिए जी, पहले आप लोग बताइए क्या आंसर होना चाहिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। हाँ चलिए आकाश दास का हैज पैक्ट आया है, 3 नंबर आंसर आया। चलिए ठीक है, और बताइए आप लोग जल्दी से। सभी को पता है, बहुत आसान है, बहुत इजी है, इतना सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी को आंसर कीजिएगा। आप आंसर नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब जो है आपने फॉर्मूला क्लियर नहीं किया। फॉर्मूला अगर क्लियर नहीं है
तो आप नहीं बना पाएंगे। हमने बोला कि 5 सेकंड से आपको क्वेश्चन, कल भी हमने पिछला क्लास में वादा किया था कि 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। क्यों लगेगा बताइए, कितना इजी है, मैं अभी तुरंत आपको बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर हैज बीन है यहाँ पे, तो हैज बीन है तो ये पैसिव में है। इसका एक्टिव क्या होता है, हैज के साथ क्या लगेगा बोलिए, हैज किया तो हैव के साथ वी3 लगेगा। तो हैज और हैव के साथ वी3 ढूंढिए। देखिए यहाँ पे गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, ये क्या है आपका गलत हो गया, ये वाला सही हो गया। आपको तो फॉर्मूला एग्जाम में सोचना है, खाली लिखना नहीं है, तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मुझे एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है, इसलिए समय लग जाता है। देखिए मैं आपको बताता हूं, अब थोड़ा आपको डिटेल बताते हैं कि अगर क्या है एक्टिव में आपको क्या दिखता है, प्रेजेंट परफेक्ट वाला हैज चाहे हैव दिखे, साथ ही साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखे। तो पैसिव क्या कहता है, पैसिव ये कहता है कि आपको इसके साथ बीन लगाना है, हैज और हैव के साथ आपको बीन लगाना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना। ठीक है, तो बाय किस में लगता है, पैसिव में, यानी कि ऑलरेडी यहां पे पैसिव बना हुआ है, तो हमको एक्टिव ढूंढना है, तो हमको हैज चाहे हैव ढूंढना था वी3 के साथ। तो देखिए पहले वाले में हैड था इसलिए मैंने गलत कर दिया, दूसरे वाले में इज था इसलिए मैंने गलत कर दिया। यहां पे देखिए आपका हैज दिखा और यहां पे पैक्ड, यानी कि क्या दिखा आपको, वी3 दिखा। अगर यहां पे पुलवल होता, ठीक है, यहाँ पे पुलल होता तो यहाँ पे हैव दिखता, लेकिन ऐसा तो संभावना आया ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे विल है, सब अलग अलग है, तो यहाँ पे ऐसे कोई डाउट हुआ नहीं। कभी कभी ऐसा डाउट हो जाता है कि एक में हैज भी देगा और हैव भी देगा, ताकि कंफ्यूजन हो जाए, तो उस समय आपका जो ऑब्जेक्ट था, जो भी सब्जेक्ट बना हुआ है, आपको उस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। समझ गए बात को, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको समय देंगे थोड़ा सा, ठीक है, अब आपको हम समय देंगे, लेकिन आप लोग सभी को आंसर कीजिएगा। बहुत ही इजी है, सिर्फ 3 फॉर्मूला याद कीजिए, प्रेजेंट टेंस का कोई भी एक्टिव से पैसिव बनाइए विद इन 5 सेकेंड्स। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोग को, तभी 5 सेकंड में बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके लिए प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। बोला वी हैव फाइनलाइज्ड द साइट फॉर आवर न्यू फैक्ट्री। चलिए आप लोग जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। हाँ जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, 6 नंबर का। सभी को जल्दी से फास्ट बताएंगे, तो सोच समझ के बताइएगा। आपको क्या दिख रहा है क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में ये दिख रहा है कि यहाँ पे हैव है और हैव के साथ वी3 है, तो हैव और हैज के साथ वी3 होता है, तो हम क्या लगाते हैं, बीन लगाते हैं। ढूंढिए कहां आपको बीन दिखाई पड़ रहा है, बस सही लगा दीजिए। देखिए आकाश दास का आंसर आ गया, ए नंबर। बाकी बात बताइए, हम अभी नहीं बताएंगे, आप लोग बताएंगे, उसके बाद हम बताएंगे। माई आंसर इज ऑलवेज रेडी, बट आई वॉन्ट यू पीपल टू आंसर बिकॉज यू आर लर्निंग, है ना। हाँ आप जल्दी से बताएं फटाफट। आकाश का मुझे आंसर मिला, सभी को बताएंगे जल्दी से क्या आंसर होना चाहिए। चलिए उपेंद्र सोनी जी का भी आंसर आ गया है। बाकी बात क्या कर रहे हैं, हाँ चलिए बहुत बढ़िया, अब आंसर आना चालू हो गया। देखिए बुलबुल कुमारी का आंसर आ गया, प्रिंस राज, वैभव, है ना, माया, बहुत बढ़िया। देखिए ध्यान सुनिएगा, बड़ा इजी सा सवाल अभी बताएं आपको। सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने अभी बताया कि एक्टिव में अगर क्या दिखे, अभी जस्ट बताए थे कि अगर हैज दिखे चाहे आपको हैव दिखे, हैज चाहे हैव दिखे, साथ ही साथ वर्ब का तीसरा रूप दिखे, तो हम पैसिव कैसे बनाएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, इसके साथ हम सिर्फ बीन जोड़ देंगे, बस यही तो काम करना है। आपको पता है जब हम पैसिव बनाते हैं तो वर्ब का तीसरा रूप ऑलरेडी हम लगाते ही लगाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब अब आते हैं क्वेश्चन पे। हमको क्या ढूंढना भैया, हैज के हैव के साथ बीन चाहे हैज के साथ बीन। ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अगर ऑब्जेक्ट भी पकड़ लेंगे यहां से पूरा, तो आपको पता चलेगा ये सिंगुलर है, तो आपको हैज बीन ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, इतना भी आप क्लियरिटी यहीं से ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मुझे क्या हैज बीन दिखाई पड़ रहा है, लेकिन और हमको सब ऑप्शन पढ़ना इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कहीं और गलती हो, हैज बीन 2 में हो, कहीं और भी मिस्टेक हो सकता है, लेकिन सवाल देखिए यहाँ पे इज लगा हुआ है तो ये ऑलरेडी गलती हो गया। यहाँ पे क्या है, हैड बीन दिया हुआ है तो ये ऑलरेडी गलती हो गया। यहाँ पे क्या है, आपका हैव बीन दिया हुआ है। देखिए अब हैव बीन और हैज बीन दोनों में आपको कंफ्यूजन हो सकता है,
इसलिए मैं बोलता हूं ना कि सभी ऑप्शंस को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। समझ गए मेरी बात को? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वर्ब जो मेन क्या है, मेन जो इसका कीवर्ड है वर्ब है। वर्ब पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर वो विशेष का हेल्पिंग वर्ब पे ध्यान दीजिए, मेन वर्ब तो विथ भी लगेगा ही लगेगा। तो अगर आप हेल्पिंग वर्ब पे ध्यान देंगे तो बहुत इजी पकड़ में आता है। लेकिन कभी कभी देखिए यही कंफ्यूजन में कई बार हम लोग फंस जाते हैं। यहां हैज बीन भी दिया है, हैव बीन भी दिया है, फॉर्मूला क्या कहता है कि हैव भी सही है और हैज भी सही है। लेकिन अब हमको जाना पड़ेगा इसका एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट पे, जो यहां आके क्या बना है, सब्जेक्ट। देखिए यहां पे क्या है, द साइट फॉर आवर न्यू फैक्ट्री, यानी कि ये क्या है आपका सिंगुलर है। ये क्या है आपका सिंगुलर है, इसीलिए ये वाला आंसर सही हुआ, आपका डी नंबर गलत हो गया। खत्म बात। समझ गए? हाँ ना जल्दी बताइए। कितना इजी है। हम आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं इसलिए इतना आपको लंबा लगता है, ठीक है। आपको तो एग्जाम में एक्सप्लेन नहीं करना है ना। हाँ कल मैराथन है 4 बजे, ठीक है। हाँ चलिए, डू माई यस, थैंक यू सो मच। हाँ नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा। सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत इजी है हमारे लिए। देखिए बहुत इजी इसलिए और ज्यादा है क्योंकि हम पढ़ाते हैं ऐसी भी चीजें, लेकिन आपके लिए भी आसान लगना चाहिए अगर फॉर्मूला आपको याद है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताइए। है दे आर पेइंग स्पेशल अटेंशन टू द वीक स्टूडेंट्स। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन हो सकता है। हाँ चलिए बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा 7 नंबर का। तुरंत आप देखिए, तुरंत दिमाग में दौड़ना चाहिए। क्या दौड़ना चाहिए? अगर एक्टिव में आपका इज एम आर है, अगर एक्टिव में क्या है इज एम आर है, और साथ ही साथ क्या है V4 है, क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला होता है। तो पैसिव में हम क्या करते हैं, इज एम आर का इज एम आर रहने देते हैं, रहने देते हैं ना। कल भी फॉर्मूला बताए, आज भी शॉर्ट ट्रिक बताए, तो उसके साथ क्या लगा देते हैं हम, बीइंग लगा देते हैं, और साथ ही साथ वर्ब का हम तीसरा रूप लगा देते हैं। हमको क्या ढूंढना, इज एम आर बीइंग प्लस V3। देखिए यहाँ पे इज के साथ क्या बीइंग लगा हुआ, V3 लगा हुआ, लेकिन यहाँ पे देखिए टू लगा हुआ। हम लोग आगे भी देखें क्या बात है, ये भी मुझे सही लग रहा है। देखिए इज के साथ यहाँ भी क्या बीइंग नहीं लगाया, यहाँ पे देखिए बीइंग नहीं है तो गलत हो गया ये। यहाँ पे देखिए आर क्या पेड, यहाँ भी बीइंग नहीं लगाया तो ये गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आते हैं तो यहाँ पे हैज बीन लगा दिया, ऐसे ही गलत हो गया। कितना इजीली आपको आंसर मिल गया, क्योंकि यहीं पे तो देखिए इज के साथ बीइंग लगाया, तो कोई दिक्कत की बात भी नहीं है जी। ठीक है उपेंद्र सोनी जी, लेंगे क्लास, ठीक है। सी जो है ना आपका CSIR में लेंगे क्लास, बिल्कुल लेंगे, क्यों नहीं। हाँ क्लास लेंगे, लेकिन ये आपके लिए आसान है कि नहीं, जल्दी बताइए। कितना इजीली सॉल्व हो रहा, हाँ या ना, सभी को बताइए। इजी है कि नहीं, आसान है कि नहीं। हाँ अगर आप फॉर्मूला नहीं जानेंगे, आपको ये वाला नहीं आता, कल वाला क्लास में आप नहीं पढ़े अच्छे तरीके तो मजा नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलिए सभी को आंसर बताएंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर क्या है 8। बोल रहा है कि अ कंप्लेंट हैज बीन मेड बाय। देखिए यहीं पे आपको बाय दिख गया, जैसे बाय दिख गया, ठीक है। साथ ही साथ बीन, बीन हम कहां लगाते हैं, पैसिव वॉइस में लगाते हैं। देखिए दो पहचान मिल गया, तो ये आपका क्या है, पैसिव वॉइस है। ये आपका जो वाक्य है क्या बोलिएगा, पैसिव वॉइस का वाक्य है। यही आपको समझ में आ गया। अब देखिए क्या बोला, पुअर हिम क्या अगेंस्ट दी पुअर सर्विस ऑफ द हॉस्टल स्टाफ। चलिए बताइए यहां पे क्या आपका होना चाहिए। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। हाँ सभी को बताइए क्या होना चाहिए आंसर। एट का बताइए क्या होना चाहिए, 8 का जल्दी बताइए आप लोग। फटाफट जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए आंसर। बहुत लोग बी आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। नजरुल, उपेंद्र सोनी, प्रिंस राज, माया का आंसर है बहुत बढ़िया। सुनीता, देखिए बिल्कुल आप अपने आंसर के साथ सही हैं 100%। यही तुम कहना चाहते हैं कि आपका क्वेश्चन 5 सेकंड से पहले सॉल्व होना चाहिए, तब जानिए कि आप एक्टिव पैसिव में थोड़ा सा मतलब पारंगत हो चुके हैं। कैसे,
तुरंत दिमाग दौड़ाना है कि एक्टिव में, यानी कि आपको दिमाग उल्टा अब लगाना चाहिए था। जहां भी हैज बीन होता है या तो हैव बीन होता है, उसका एक्टिव में हम क्या लगाते हैं, हैज या हैव लगाते हैं। इतना तो दिमाग लगाना था, हैज और हैव लगाते हैं, साथ ही साथ विथ भी लगाते हैं, इसका पैसिव क्या बनता है। अब उल्टा यहां पे दिमाग लगाना था, ठीक है, बीन हो गया और यहां पे विथ भी हो गया। तो देखिए ऑलरेडी क्या है, हैज या हैव बीन यहां पे हमको दिखाई पड़ रहा है, हैज बीन दिखाई पड़ रहा है, तो हैज के साथ हमको क्या ढूंढना, हमको ऊपर वाला ढूंढना है, हैज के साथ विथ भी ढूंढना है। तो चलिए ढूंढते, देखिए यहाँ पे हैड के साथ क्या था, विथ भी था, इसलिए गलत हो गया। आपका देखिए यहाँ पे क्या था, विल के साथ V1 था, जो V1 तो आपका एक्टिव में लगता है, सही बात है, लेकिन ये क्वेश्चन के आधार पे गलत है। यहाँ पे आते हैं ही इज मेकिंग, इज के साथ V4 हमको जो चाहिए ही नहीं, तो ये गलत हो गया। आपका सही आंसर क्या हो गया, बी हो गया, है कि नहीं, सही आंसर क्या हो गया, बी हो गया। हाँ बहुत इजी है, हम तो बोल रहे हैं ना। हाँ लेकिन अगर आप पढ़ के इसको सॉल्व करना चाहेंगे ना तो उतना ही हार्ड पड़ेगा। आप ये सोचेंगे ना पढ़ के एकदम एक एक करके फॉर्मूला हम लगाएंगे बढ़िया से बिना ट्रिक का, तो एक क्वेश्चन बनाने में आपको 2 मिनट लगेगा मिनिमम। 2 मिनट भी मैंने बहुत कम बोल दिया। अगर आप बहुत एडवांस स्टूडेंट हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव पैसिव पकड़ है, तभी बना, क्योंकि एक एक करके पढ़ना बहुत दिक्कत हो जाएगा और ट्रिक लगाने से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है, मैं यही कहना चाहता हूं। इसलिए ट्रिक आप याद रखिए, 3 ट्रिक मैंने आपको प्रेजेंट टेस्ट में बताए हैं, आगे भी देखिए। अब ये क्या है, शॉर्ट वाला है, अभी जितना मैं बताऊं सब ईजी है। इसके बाद जो एडवांस फॉर्मूला में आएगा वो थोड़ा हार्ड होगा, वो भी हम आपके लिए इजी बनाएंगे, डोंट वरी फॉर दैट। पहले तो इजी वाला सीख लीजिए, उसके बाद तो हार्ड वाला सीखेंगे हम लोग। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 9। अब क्या है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, बोला आर यू ब्लेमिंग मी फॉर क्या है, व्यूनिंग योर बिजनेस। व्यून का मतलब क्या होता है, किसी का डिस्ट्रॉय करना है ना, व्यून मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय करना, जिसको हम लोग कहते हैं। चलिए देखिए ये थोड़ा सा आपको ये काम कर दिया है कि ये इंटरोगेटिव का फॉर्म में पूछ दिया है। ये भी क्या है, वॉइस है, लेकिन इंटरोगेटिव के फॉर्म में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले ये तो जानिए कि किसका है ये, पहले ये जानिए कि किसका ये एक्टिव पैसिव है, तो बहुत मजेदार सॉल्व हो जाएगा। इंटरोगेटिव दो, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव दो, उससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हम तो आपको सब पढ़ा के रखे हैं टेंस में। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है, आर के साथ देखिए V4 है, यानी कि ये वाला अगर अफर्मेटिव का इसका हम फॉर्मूला लिखना चाहेंगे, अगर हम इसका क्या लिखना चाहेंगे, अफर्मेटिव का फॉर्मूला, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, तो क्या होगा, देखिए यहां पे हम यहां पे क्या करेंगे, इज एम, आर के साथ क्या है V4 होगा, तो इसका पैसिव जब हम बनाते हैं तो क्या लगाते हैं, इज एम, आर तो लगाएंगे, साथ ही साथ क्या लगा देंगे, बीइंग, बीइंग के साथ हम क्या लगा देंगे, विथ भी। तो चलिए पहले देखते हैं बीइंग कहां कहां है, उसके बाद हम सोचेंगे आगे, है कि नहीं, बीइंग कहां कहां है। देखिए आपको यहां पे पता चलेगा कि बीइंग क्या है, आपको 2 ही जगह पे दिखाई पड़ रहा है। देखिए ये वाला ऐसे ही गलत हो गया, ये वाला जो ऐसे ही गलत हो गया कि नहीं, जल्दी बताइए। अब ध्यान सुनिएगा, आपका इंटरोगेटिव फॉर्म में था तो ये अफर्मेटिव फॉर्म में नहीं आएगा, ये भी गलत हो गया, यानी कि 9 नंबर का क्या हो जाएगा जी, सी नंबर हो जाएगा। 9 नंबर क्या हो गया, सी। समझे मेरी बात को, कैसे मैंने सॉल्व किया, ध्यान सुनिएगा कैसे मैंने सॉल्व किया, मैं आपको फिर से बताता हूं। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ अफर्मेटिव का फॉर्मूला लिखा। अफर्मेटिव का फॉर्मूला में क्या कहता है, अगर हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर देंगे तो यही तो इंटरोगेटिव बन गया। तो अगर हम यहाँ पे अफर्मेटिव में इजेमार को बाहर निकलकर इंटरोगेटिव का फॉर्मूला बनावे एक्टिव का, तो पैसिव में भी तो उतना हम चेंज करेंगे, क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर देंगे। तो सबसे पहले हमें बीइंग लगाना पड़ता है, जब भी क्या होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है तो बीइंग, तो इन दोनों में बीइंग था ही नहीं, तो मुझे दिमाग एक्स्ट्रा क्यों लगाना था, मैंने पहले ही इसको हटा दिया दोनों को। अब देखिए यहां पे बीइंग है और यहां पे बीइंग है, दोनों में से कोई आंसर सही होता। अब मेरा है इंटरोगेटिव में वाक्य, यानी कि अगर यहाँ पे आर बाहर निकला है तो इसके आधार पे अगर यहाँ आई है तो यहाँ पे एम बाहर होना चाहिए, इंटरोगेटिव में तो होना चाहिए ये देखिए इंटरोगेटिव में था ही नहीं, इसलिए इसको मैंने कट कर दिया। आपको तो वहां पे क्या करना है, आपको तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन वो मांग रहा है, आपको सिर्फ आंसर टिक करना है। तो अब सटीक फॉर्मूला लगाइए, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर क्या है, 10। बोला है कि द दिल्ली पुलिस हैज शॉट एन एजुकेशनल वीडियो ऑन ट्रैफिक रूल्स फॉर स्टूडेंट। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, फास्ट। इतना बड़ा मत देखिएगा, बड़ा देख के अब मत डर जाइएगा, बहुत ही आसान है ये।
सोचिए जल्दी से, क्या होना चाहिए इसका आंसर? चलिए बताइए। देखिए ध्यान दीजिए, हमको यहां पे क्या दिखाई पड़ रहा है? हैज, और हैज के साथ क्या है? विथ वी। हैज के साथ क्या? विथ वी। तो हमें पैसिव में क्या ढूंढना पड़ेगा? हैज बीन चाहे हैव बीन के साथ विथ वी ढूंढना पड़ेगा, हाँ या ना ढूंढना पड़ेगा। चलिए हम ढूंढते हैं। तो सबसे पहले यहां पे हम आते हैं, तो यहां पे देखिए हमको इज बीइंग दिखाई पड़ रहा है, तो इज बीइंग दिखाई पड़ रहा है, ये ऑलरेडी यहां पे गलत हो गया। दूसरा में देखिए हम आते हैं, तो यहां पे देखिए मुझे दिखाई पड़ा जो मुझे चाहिए। चलिए इसको हम रखते हैं, आगे पढ़ लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम बी में ही पढ़कर टिक लगा दें, ये कभी गलती मत कीजिएगा, हो सके कि आगे पीछे और गलती हो। हम इसको टिक बिना देखे तभी लगाएंगे जब किसी और में मुझे हैज बीन नहीं दिखेगा। तो एक में ही दिख रहा तो 100% वो सही होना ही होना। लेकिन दो में, अगर दो में मुझे हैज बीन दिखने लगे तो मुझे थोड़ा सा ना आगे पीछे यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे भी ध्यान देना पड़ेगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे दिखाई पड़ा। नेक्स्ट में हम आ जाते हैं, यहां पे हैड बीन, ये तो बिल्कुल गलत हो गया भैया। यहां पे आते हैं तो क्या दिख रहा है आपको? वाज बीइंग दिख रहा है, तो ये तो ऑलरेडी गलत हो गया। तो अब मुझे क्या है? कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हैज बीन इकलौता मुझे दिखाई पड़ा, तो 100% ये ऑप्शन सही होना ही होना है। ठीक है, चलिए किनका किनका आंसर था? बी, बहुत बढ़िया। सुनीता का आंसर था, वैभव का था, प्रिंस का था, नरेन का आंसर था, बहुत बढ़िया। उपेंद्र, सोनी, माया, ड्रीम, आईएस। अच्छा, सी आप दे दिए थे आंसर। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं, समझिए, इत्मीनान से समझिए क्वेश्चन को। थोड़ा टाइम लगा स्टार्टिंग में, लेकिन ये ट्रिक अगर आप अप्लाई करते हैं तो कोई भी क्वेश्चन एक्टिव पैसिव में आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। ये आपका ये क्या है, मैं आपको एक तरह से वादा दे सकता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर। बोला आई यूज बेकिंग सोडा टू रिमूव स्टेन्स। स्टेन्स का मतलब क्या होता है? धब्बा, है ना, फ्रॉम माई क्लोथ्स। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आपके सामने है, सी, डी। आप जल्दी से बताइए क्या आंसर होना चाहिए। ऑप्शन ए है बेकिंग सोडा इज बीइंग क्या यूज्ड बाय मी टू रिमूव स्टेन्स फ्रॉम माई क्लोथ्स। ऑप्शन बी है बेकिंग सोडा इज यूज्ड बाय मी टू रिमूव क्या स्टेन्स फ्रॉम माई क्लोथ्स। ऑप्शन सी है आई हैव बीन यूजिंग बेकिंग सोडा टू रिमूव स्टेन्स फ्रॉम माई क्लोथ्स। ऑप्शन डी है बेकिंग सोडा वॉज यूज्ड बाय मी टू रिमूव स्टेन्स फ्रॉम माई क्लोथ्स। जी जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए 11 नंबर का। देखिए बहुत लोग आंसर दे रहे हैं। प्रिंस आज स्टार्ट हो चुका है एप्लीकेशन पे क्लास। हाँ बहुत इजी है, बहुत इजी है। बस थोड़ा सा दिमाग आपको क्या लगाना पता है? आपको दिमाग सिर्फ इतना ही लगाना है कि यहाँ पे यूज दिखाई पड़ रहा है, यानी कि एक्टिव के वाक्य में, एक्टिव के वाक्य में हमें V1 या फिर V5 दिखाई पड़ रहा है। तो हम पैसिव बनाते समय खाली इतना दिमाग में आप याद रखिए कि इजेमार लगाते हैं और V3 तो लगता ही लगता है, तो कोई टेंशन की यहाँ पे बात नहीं है। तो यहाँ पे V3 हमने लगाना है, ध्यान सुनिएगा। तो हमें इजेमार के साथ V3 ढूंढना है। चलिए हम ढूंढते हैं। यहाँ पे देखिए इज के साथ बीइंग है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन बी क्या है? बेकिंग सोडा इज यूज्ड, ये सही है, लेकिन आगे हम देख लेंगे। आई हैव बीन, तो यहाँ हैव बीन की कोई बात ही नहीं है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन डी क्या है? बेकिंग सोडा वाज यूज्ड, तो ये गलत हो गया आपका। सही आंसर क्या हो गया आपका? बी नंबर। 11 का क्या हो जाएगा? बी नंबर। बस खत्म, इतना सा तो काम करना। बस खाली आप ज्यादा ध्यान रखिएगा ना, पैसिव में ज्यादा ध्यान हेल्पिंग वर्ब पे रखिएगा, क्योंकि मेन वर्ब तो वर्ब का तीसरा रूप लगना ही लगना है, वो कहीं नहीं जाएगा, है ना। विथवी तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन सवाल है कि हेल्पिंग वर्ब पे का कमांड बना लिए तो आपका क्वेश्चन चंद सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब पे ध्यान नहीं रखिएगा तो आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। दूसरी बात यह है कि ये सभी क्वेश्चंस देखिए आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए सवाल हैं, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस अक्सर क्या है एसएससी पूछती है, इस बात को दिमाग में रख के पढ़िएगा। ये ऐसे नहीं क्वेश्चन कि अपने से इजी लेवल सेट कर दिए, नहीं, ये क्वेश्चन क्या है इसी लेवल का एग्जाम में आता है। आपके सामने देखिए यहाँ पे मौजूद है क्वेश्चन, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ बशर्ते देखिए अब डेली लाइव आएंगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा। अब देख रहे हैं, अब पिछली क्लास में जिनको फॉर्मूला क्लियर नहीं है, अभी मैं 5 बजे लाइव आया, 5 बजे लाइव आने के पहले मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया, वो अगर आपके दिमाग में नहीं है तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये जग जाहिर है। क्योंकि अगर आप फॉर्मूला को नहीं समझेंगे तो आपके लिए इजी सा क्वेश्चन बहुत हार्ड लगेगा। अगर आप समझे हुए हैं तो देखिए झटझट आपसे बन रहा है, सेकंडों में आपसे क्वेश्चन बन रहा है। चलिए सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, बोला आई यूज गेजवी, गेजवी का मतलब गुड़ होता है ना, आई यूज क्या गेजवी टू स्वीटन माई टी इन क्या है विंटर्स। हालांकि हिंदी को जरूरत नहीं, मैं बता देता हूं, मैं गेजवी का उपयोग करता हूं मेरी चाय को क्या करने के लिए, मीठा करने के लिए। कब के समय में, तो जाड़े के समय में। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, फास्ट बताइए। कोई दिक्कत नहीं, वीक और यहां पे तेज का कोई बात ही नहीं है। अगर आप चीजों को समझ रहे हैं तो इजीली आप सॉल्व कर लेंगे, नहीं समझ रहे हैं तो आपको बहुत दिक्कत होगा जी। देखिए क्या है, अगेन देखिए यहां पे क्या दिखाई पड़ा है, एक्टिव में हमें V1 या V5 दिखाई पड़ रहा, तो पैसिव बनाएंगे हम, क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे इज MR V3 लगाएंगे। चलिए हम ढूंढते हैं इज MR V3 कहां हमको दिखाई पड़ रहा है। देखिए तो यहां पे देखिए इज के साथ क्या V3 दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे बीइंग दिखाई पड़ रहा है तो हटाइए, क्योंकि इसको कॉन्टिन्यूअस हम लोग लगाते हैं। यहाँ पे हैव बीन दिखाई पड़ रहा है, इसको हटा दीजिए। यहाँ पे क्या है, इन विंटर्स, चलिए यहाँ पे हमको वर्ब पे ध्यान देना है तो वाज लगा है, हटा दीजिए। आपका ए नंबर सही आंसर। 12 का क्या हो गया बोलिएगा, ए नंबर आपका सही जवाब हो गया। हाँ ये वाला चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि एक्टिव में क्या होता है तो पैसिव में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। 3 फॉर्मूला है प्रेजेंट टेंस में। चलिए गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। वी आर क्या अरेंजिंग एन एग्जीबिशन ऑफ साड़ीज फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया एट दिल्ली हाट। आपके पास अगेन क्या है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, थोड़ा बड़े बड़े ऑप्शंस हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा ऐसा नहीं कि ज्यादा बड़ा ऑप्शंस है तो हम देख के डर जाएं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ऐसा होता है ना, वो कहता है ना कि मोटा देख के ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उसमें बहुत ज्यादा ताकत होगा, है ना। कई लोग बलून की तरह फूले भी होते हैं अंदर से। इसलिए क्वेश्चन क्या है, बड़ा देख के नहीं अकबकाना है। ये सब क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है आपके समय। अभी देखिएगा हम तुरंत क्या है 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। पहले आप बताइए आंसर क्या होगा, चलिए बताइए आंसर क्या होना चाहिए। बताइए क्या होगा आंसर। देखिए इसका आंसर ए होगा। आप बोलेंगे सर कैसे जाने आप, कैसे जाने आप, 5 सेकंड के अंदर ये एक सवाल बनना चाहिए आपसे। क्यों बना, देखिए मैंने सीधा सा दिमाग लगाया, बस इतना ही कि जहां भी इजेएमआर के साथ V4 दिखे, हमको पैसिव में क्या ढूंढना है, हमको पैसिव में इजेएमआर के साथ बीइंग ढूंढना। V3 तो होगा, इजेएमआर के साथ बीइंग प्लस V3 ढूंढना था। तो इजेएमआर के साथ देखिए यहाँ पे ये बीइंग था, खैर ये तो सही है, हम आगे देखते हैं गलत क्यों हुआ बाकी बात। देखिए यहाँ पे इजेएमआर था ही नहीं, हमने हटा दिया। यहाँ पे देखिए आपका कहाँ है वर्ब, यहाँ पे हैज बीन था इसलिए मैंने इसको हटा दिया। यहाँ पे देखिए आपका क्या है, तो विल बी था, मैंने हटा दिया, खत्म बात। बाकी बात से कोई मतलब ही नहीं था, बाकी बात से मुझे कोई मतलब ही नहीं था। बिल्कुल जिनका जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही है। हमको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चाहिए, बस हेल्पिंग वर्ब आप देख लिए। हाँ कई बार दोनों में सेम हेल्पिंग वर्ब होता है, उस समय थोड़ा सा अलर्ट हो जाइएगा। अगर एक ही, जैसे यहाँ पे कई बार ना आपको इज बीइंग भी दिखेगा और दूसरा में हो सकता है आर बीइंग दिख जाए, तो थोड़ा दिक्कत होता है। तब हमको ऑब्जेक्ट पे देखना पड़ता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, जो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है। बाकी बात ना ये NH रोड है, एकदम खाली है, निकल जाइए आप, कहीं एक्सीडेंट का कोई चांस नहीं होता है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। साथ ही साथ मैं सभी को बताना चाहूंगा कल मैं 51 है ना गोल्डन रूल के साथ आप लोगों के बीच में आऊंगा। ठीक है 51 गोल्डन रूल्स, यानी कि 51 गोल्डन रूल्स के विषय हम लोग बात करेंगे। 51 जो आपके हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कल शाम 4 बजे सभी को जुड़ेंगे। ठीक है कल शाम क्या है 4 बजे सभी को लाइव जुड़ेंगे। कल संडे है तो सभी कोई खाली भी रहते हैं ना, तो संडे को सभी कोई लाइव आएंगे। 51
मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रूल होता है कोई भी एग्जाम के लिए, एसएससी के एग्जामिनेशन हो, स्टेट की कोई एग्जामिनेशन हो या फिर किसी भी तरह की एग्जामिनेशन हो, सबके लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इंग्लिश का आखिर का सिलेबस जो होता है ना हर जगह पे सेम ही होता है ना, कहीं पे ज्यादा अंतर नहीं होता है सिलेबस में। चलिए फिलहाल यहां पे बताइए आप लोग जल्दी से क्या होगा। बोला माई मदर इज वॉचिंग, सेम क्वेश्चन, इज वॉचिंग दिमाग में तुरंत आपका आना चाहिए कि एक्टिव में अगर क्या है इज वॉचिंग है। आप बोलेंगे सर एक्टिव कैसे, ये कैसे जाने, क्योंकि यहाँ पे बाय नहीं लगा हुआ है और इज के साथ अगर बिफोर होता है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला होता है, इसलिए एक्टिव है ये। ऐसे भी पहचान सकता हूं, कई बार ये पैसिव दे देता है तो आप पहचानने का बहुत सारा तरीका है कि सेंटेंस आपका एक्टिव में है कि पैसिव में है। अब सवाल ये है कि मेरा माइंड में तुरंत ये बात आना चाहिए कि इज एम आर के साथ जहां कहीं भी V4 होता है हम पैसिव में क्या लगाते हैं, बस यही आपको दिमाग में बैठ गया तो आपको सेकंड लगेंगे सॉल्व करने में, और ये चीज अगर आपके दिमाग में नहीं है तो आप भटकते रह जाएंगे, मंजिल आपको नहीं मिलेगी। बात समझ गए। अगर ये वाला आपके दिमाग में है कि जब इज एम आर V4 होता है तो इज एम आर के साथ हमको बीइंग ढूंढना है, V3 तो घर का परमानेंट दामाद है, वो तो कहां भागेगा, क्योंकि जहां भी पैसिव का छाप का बात आएगा उधर से V3 आएगा लौट के। तो चलिए हम यहाँ पे मिला लेते हैं कौन सा जवाब सही होना चाहिए। देखिए यहाँ पे इज के साथ क्या है, बीइंग है, इज के साथ क्या है, बीइंग है, और साथ ही साथ वर्ब का तीसरा रूप भी, तो सही लग रहा है, लेकिन आगे देखेंगे हम। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वाज है, तो भैया हमको वाज चाहिए, क्यों, अगर ये प्रेजेंट टेंस में पूछ रहा है तो मुझे पागल कुत्ता काटा कि वाज में मैं जवाब दूंगा, तो ये गलत हो गया आपका। सी नंबर देखिए ध्यान से कि यहाँ पे क्या इज के साथ ये बीइंग लगाना भूल गया है, बात समझे कि नहीं। हाँ ये ध्यान दीजिए, बाथरूम तो गया लेकिन अपना लोटा ले जाना भूल गया ये, है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, गलत हो गया सी नंबर। उसके बाद क्या है आपका डी नंबर है, तो डी नंबर थोड़ा सा देखिएगा तो यहाँ पे ये विल भी लगाया है तो ये गलत हो गया। सही जवाब क्या हो गया, ए नंबर, खत्म बात। हाँ या ना, इतना आसान होता है क्वेश्चन का जवाब ढूंढना वॉइस में। मैंने बोला ना आपको एक्सपर्ट बनना है किसी भी हाल में, क्वेश्चन देखें जवाब। हाँ अब ये कब आएगा पता, आप बोलेंगे सर इतना आसानी से नहीं आएगा, ठीक है, थोड़ा सा देखिए प्रैक्टिस होता है ना। एक इंग्लिश में कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देखने पड़ेंगे तभी आप इतना फास्ट जवाब दे पाएंगे। हाँ लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि एक ट्रिक ऐसा है जहां पे बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज माय प्रॉमिस फ्रॉम एवरीबॉडी। ये ऐसा ट्रिक है जो आपको 5 सेकंड, तो मैंने ज्यादा बोल दिया, उससे भी कम में ये आप बना सकते हैं, क्योंकि बोर्ड में लिखता हूं ना समय चला जाता है ना, आप अगर देखेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अच्छा एक बार सभी कोई ना कमेंट बॉक्स में बताइए तो कि क्या ये ट्रिक इजी है या हार्ड, इजी है या हार्ड, क्या इससे कोई भी वॉइस के वाक्य बन सकते हैं कि नहीं, प्रेजेंट टेंस का, क्योंकि प्रेजेंट टेंस आपको हम पढ़ा रहे हैं, आगे जब दूसरा टेंस पढ़ाएंगे तो उस समय हम बात करेंगे, बात समझे कि नहीं। तो प्रेजेंट टेंस का कोई भी अगर एक्टिव पैसिव आपको दिया जाए तो क्या आप ऐसे बना लेंगे, ठीक है, बना सकते हैं कि नहीं, एक बार सभी कोई मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सभी को बताइए इजी है कि नहीं, बिल्कुल बताइएगा, अगर हार्ड लग रहा है आपको तो मुझे बताइए, हम 100% आपको बताएंगे कि इजी क्यों है ना। हाँ इजी क्यों है मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, दे आर क्या है, लेइंग न्यू टेलीफोन केबल्स इन आवर क्या है, कॉलोनी, ठीक है। देखिए तुरंत दिमाग में आपका आना चाहिए, क्या आना चाहिए कि यहां पे क्या है, इज एम आर के साथ भैया V4 है, ये तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए। तो पैसिव में क्या ढूंढना पड़ता है, याद कीजिए, तुरंत बीइंग को दिमाग में बैठाइएगा, बीइंग प्लस V3, और इज एम आर का इज एम आर रहता है, ढूंढिए कहां दिख रहा है आपको, बताइए हमको आप जवाब जल्दी से। चलिए आप लोग बताए ढूंढ के अब कहां दिख रहा है आपको, इज एम आर के साथ बीइंग प्लस V3 कहां दिख रहा है, जहां दिख रहा है आप लोग जल्दी से मुझे बताइए, हम वहीं पे टिक लगा देंगे। हाँ जल्दी से आप लोग बताइए कहां आपको ये दिख रहा है, 15 नंबर जल्दी बताइए फास्ट। अगर इतना आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो बहुत गड़बड़ की बात है। देखिए यहाँ पे वेयर दिख रहा है, यहाँ पे भी वेयर दिख रहा है, यहाँ पे विल भी दिख रहा है, फटाफट सबको काटिए और जल्दी से ये नंबर सही कर दीजिए, बस खत्म, है ना। चल गुड।
बहुत बढ़िया। चलिए नजरुल बहुत बढ़िया, शहनाज खातून, सुनीता, ड्रीम आईएएस बहुत बढ़िया, इजीली है बहुत, बस खाली दिमाग लगाना आपको। देखिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। कल का जो लाइव क्लास है ना 4 बजे सभी को जुड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हम डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिएगा आपका यूट्यूब पे पहले से लाइव वो लग चुका है, शेड्यूल हो चुका है ना, वो वीडियो क्या है स्केड्यूल हो चुका है, तो आप लोग अगर चाहें तो उसको शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर क्या है 16, बोला दिस बुक एक्सप्लोर्स द सीक्रेट ऑफ लीडिंग अ लॉन्ग एंड मीनिंगफुल लाइफ। हम आप आंसर नहीं बताएंगे, आंसर आप लोग बताइएगा क्या होना चाहिए। बोलिए सवाल देखिए एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है 2020 में, ठीक है। आफ्टरनून जो इवनिंग वाला जो शिफ्ट था उसमें पूछा, सॉरी या आफ्टरनून इवनिंग कह सकते हैं, वही शिफ्ट में पूछा गया था। और ये जवाब अगर आप दे रहे हैं तो आप, सबसे बड़ी बात पता है, आप देखिएगा निकाल के, वॉइस से ना बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी में, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कोई भी एग्जाम हो क्वेश्चन तो पूछा जाता है। कमेंट बॉक्स देखते हैं माया, क्यों नहीं देखेंगे, बिल्कुल हम देखते हैं। देखिए हर बार आपके कमेंट को अगर मेंशन करेंगे ना तो टाइम बहुत चला जाता है ना, फालतू का टाइम वेस्ट होता है। इसीलिए अगर आप सही आंसर दे रहे हैं तो आपको तो पता चला है कि आप सही जवाब दे रहे हैं ना, ये तो आपको पता चल रहा है। यू आर नोइंग योर स्ट्रेंथ ओवर देयर, आपको पता है कि आपके अंदर वो क्षमता है कि नहीं, वो तो आप जान रहे हैं, है ना। तो इसलिए मैं प्रत्येक बार कमेंट बॉक्स चेक नहीं करता। देखिए क्या है, बोला दिस बुक क्या है एक्सप्लोर्स द सीक्रेट ऑफ लीडिंग आ क्या है लॉन्ग एंड मीनिंगफुल लाइफ। जल्दी बताइए आपको क्या आंसर होना चाहिए। हाँ देखिए चलिए हम आते हैं पहले यहां पे, देखिए हमको क्या दिख रहा था एक्टिव में, हम बगल में लिखते हैं यहां पे एक्टिव में हमको दिखा V1 या V5, तो पैसिव में क्या दिखेगा हमको, सिर्फ दिखेगा इज एम आर के साथ हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखना चाहिए। चलिए हम यहां मिलाते हैं, इज एम आर विथवी कहां है, तो देखिएगा यहां पे ध्यान से, तो इज एम आर के साथ देखिए विथवी यहां दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आगे हम पढ़ेंगे 100%। देखिए यहां पे वाज के साथ बीइंग दिखाई पड़ रहा है, गलत हो गया। आपका यहां पे क्या है हैव बीन दिखाई पड़ रहा है, गलत हो गया। आपका यहां पे क्या है दिखाई पड़ रहा है हैड बीन, गलत हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो गया ए नंबर 16 का 16 का जो सही आंसर क्या है बोलिएगा, ए नंबर आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़े, गुड। हाँ चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर क्या है 17। अब मैं जवाब नहीं बताऊंगा, आप ही लोग जल्दी जवाब बताएंगे। हाँ बोल रहा है कि इधर क्या है, सब कमिटी इज प्रेजेंटिंग इट्स क्या है रिपोर्ट इन अ वीक्स टाइम। जल्दी बताइए क्या आंसर होना चाहिए। द सब कमिटी इज प्रेजेंटिंग इट्स क्या रिपोर्ट इन अ वीक्स टाइम। हाँ जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से तुरंत दिमाग लगाइए, क्या होना चाहिए आंसर। जल्दी बताइए। देखिए ध्यान से यहां पे क्या है आपका एक्टिव, अगेन ध्यान दीजिएगा, एक्टिव क्या है आपका इज एम आर के साथ क्या है V4 है। तो पैसिव अगर हम बनाएंगे तो हम क्या लगाएंगे इज एम, ठीक है हम क्या लगाएंगे बोलिएगा आपका इज एम आर लगाएंगे, साथ ही साथ हम बीइंग लगाएंगे और वर्ब का हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है हमको क्या ढूंढना है इज एम आर बीइंग प्लस क्या ढूंढना है V3 ढूंढना है। चलिए हम ढूंढते हैं। देखिए तो यहां पे क्या है आपको हैज बीन दिखाई पड़ा, तो इसको हटाइए यहां से। दूसरा में क्या दिखाई पड़ा आपको इज बीइंग दिखाई पड़ा। चलिए ये मेहमान जी हैं, इसको थोड़ा सम्मान चाहिए क्योंकि ये सही दिशा की ओर लेके हमें जा रहे हैं। यहां पे देखिए आपको बीइंग दिखाई नहीं पड़ा, तो इसको भी हटा दीजिए आप। उसके बाद देखिए यहां पे क्या है आपको हैड बीन दिखाई पड़ा, तो इसको भी आप हटा दीजिए। सही जवाब हो गया आपका बी नंबर 17 का क्या हो गया बोलिएगा आपका बी नंबर।
चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर क्या है? 18। चलिए जिनका भी 17 बी था इसके मंडल है ना, वैभव, सुनीता, ड्रीम आईएएस, बहुत बढ़िया। माया का आंसर था, प्रिंस का आंसर था, नवीन गोप, बहुत बढ़िया। सैनाज, जो भी सही आंसर करें बहुत अच्छी बात है, आप सीख रहे हैं। लेकिन जिनका भी आंसर गलत हो रहा है या तो आप आंसर नहीं दे रहे हैं तो कृपा करके आंसर देने का कष्ट करें आप। देखिए क्या है, बोला वी हैव चूजन द कलर ऑफ द न्यू कार वी वांट टू बाय। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। हाँ जल्दी बताइए क्या होगा आंसर। देखिए इसका आंसर जो है ना, इसका आंसर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? सी। आप बोलेंगे सर कैसे जाने? देखिए बस सीधा सा हमें क्या है, फॉर्मूला लगाना है एक्टिव का। अगर मुझे क्या दिखे, हैज दिखे, चाहे हैव दिखे, वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखे, ठीक दिखे, तो हम पैसिव क्या करते हैं, हैज हैव के साथ सिर्फ बीन लगा देते हैं। हैज यहाँ पे है, हैव है, क्या लगा देंगे हम? बीन लगा देंगे। विथ भी तो लगता ही लगता है, इसको हम बेमतलब का ढो के क्यों चले। तो चलिए हमें क्या ढूंढना, हैज हैव के साथ बीन प्लस विथ भी। चलिए आते हैं पहला नंबर में। देखिए यहाँ पे क्या है, आपको कैन भी दिखाई पड़ रहा है, तो भैया इसको हटाइए लाइन से। यहाँ पे क्या है, आपको दिखाई पड़ रहा है हैड बीन, तो हैड बीन तो होगा नहीं, हमको हैव और हैज के साथ बीन चाहिए। तो चलिए बी नंबर को भी हटाइए यहाँ से। उसके बाद क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट देखिए इज लगा हुआ, इज बीइंग, तो इज बीइंग को यहाँ से हटाइए। सी नंबर सही जवाब। बड़ा मत देखिए, ऐसा मत सोचिए क्वेश्चन बड़ा है, क्वेश्चन बड़ा मत देखिए, बस अपना ट्रिक अप्लाई कीजिए। ट्रिक यही है, बस 3 ट्रिक आज है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कल और लेके आएंगे 20-25 क्वेश्चन इसी ट्रिक पे, ताकि आप क्या है कल 30 क्वेश्चन लेके आता है, ताकि आपका प्रैक्टिस बहुत इजी हो जाएगा। कल नहीं, मंडे को लेके आएंगे, ताकि आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो जाए, है कि नहीं, सॉल्व करने में। जैसे देखें, और नेक्स्ट क्लास हम चाहेंगे कि हर क्वेश्चन हम 5 सेकंड में बने, प्रत्येक क्वेश्चन 5 सेकंड में बनना चाहिए। जब मंडे का क्लास होगा, क्या आप लोग प्रॉमिस करते हैं कि 5 सेकंड में बना के अब दिखाएंगे? कौन कौन प्रॉमिस कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, क्योंकि आज पहला क्लास था, आप उतना एक्सपर्ट नहीं हुए, इसलिए मैंने आपको टाइम दिया। लेकिन मंडे को कौन कौन 5 सेकंड में आंसर करेंगे, प्लीज आप सभी लोग क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वादा करके जाइए कि नहीं सर मंडे को जो भी क्वेश्चन आएगा 5 सेकंड में बना के दिखाएंगे। कौन कौन वादा करते हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 19, बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा आंसर। कौन कौन वादा कर रहे हैं? चलिए प्रिंस का वादा, बहुत बढ़िया। आई वॉन्ट द प्रॉमिस फ्रॉम एवरीबॉडी दैट ऑन मंडे व्हेन आई विल कम विद 30 more questions, will you be able to do those questions within 5 seconds? I want the name of the students who are just promising to me. जल्दी से बताइए फास्ट। चलिए ड्रीम आईएएस प्रॉमिस करते, बहुत बढ़िया। कोशिश नहीं करना बाबू, कोशिश क्या करेंगे बताइए। अब कोशिश क्या, कोशिश नहीं, मुझे हाँ या ना चाहिए, क्योंकि कोशिश आज ही तो करना है। कोशिश अभी कोशिश कीजिए, कोशिश अभी कीजिए नवीन गोप, है ना। क्या इसमें क्या करना बताइए, 3 फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूला। देखिए यहाँ पे मुझे क्या दिखाई पड़ा, हैव दिखाई पड़ा, हैव के साथ विथ भी, तो हैव के साथ विथ भी दिखेगा, तो हम हैव के साथ क्या ढूंढेंगे, बीन प्लस विथ भी ढूंढेंगे कि। चलिए देखिए कहाँ बीन है, देखिए यहाँ पे आपको बीन दिखाई पड़ रहा है। चलिए ठीक है, ये हम अभी ऑप्शन में रखते हैं। आगे देखिए कहाँ आपको दिखाई पड़ा, यहाँ भी देखिए आपको हैव बीन दिखाई पड़ा मेरे भाई। अब देखिए कंफ्यूजन हो सकता है आपका। नेक्स्ट देखिए आगे क्या है, यहाँ पे आपको हैज बीन दिखाई पड़ा। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है। देखिए यहाँ पे भी आपको हैज बीन दिखाई पड़ रहा है, यानी कि सब जगह पे क्या है आपको टेढ़ापन दिखाई पड़ रहा है। हाँ ना जल्दी बोलिएगा जी, सब जगह दिखाई पड़ रहा। अब देखिए दिमाग क्या लगाएंगे हम लोग, देखिएगा ध्यान से कि हम क्या जाएंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट के पास। क्या है, द स्टूडेंट्स हैव परफॉर्म्ड अ न्यू वर्जन ऑफ शेक्सपियर, यानी कि यहां से मेरा ऑब्जेक्ट है। क्या ऑब्जेक्ट है, अ न्यू वर्जन ऑफ क्या है, शेक्सपियर्स मैकबेथ। देखिए अब थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, थोड़ा इत्मीनान से समझिएगा, बड़ा मजेदार तरीके से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए अ न्यू वर्जन ऑफ क्या है, अ न्यू वर्जन ऑफ शेक्सपियर्स मैकबेथ, ये मेरा क्या है सब्जेक्ट।
तो मैंने ऑब्जेक्ट है तो ये सामने में आएगा। अब देखिए इतना कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हुआ, समझिएगा, बड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, क्योंकि हमें चाहिए था हैव बीन या हैज बीन। अब हैव बीन यहां भी है, हैव बीन क्या है यहां भी है, आपका क्या है हैव बीन या हैज बीन, देखिए यहां भी आपको दिखाई पड़ रहा है, यहां भी आपको क्या है हैज बीन दिखाई पड़ रहा है। ठीक, अब हैज बीन के से हम तो ट्रिक नहीं लगा सकते, तो हमें ऑब्जेक्ट मैंने देखा कि न्यू वर्जन ऑफ शेक्सपियर्स का मैकबेथ। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए ये ऑलरेडी हट गया, हटा कि नहीं, ये दूसरा नंबर का ट्रिक है, याद रखिएगा। उसके बाद चलिए यहां पे हम आते हैं न्यू वर्जन ऑफ क्या शेक्सपियर्स का मैकबेथ। अब भैया ये सिंगुलर है, अ न्यू वर्जन की बात कर रहा है, तो हैव कहां से, देखिए ये कहां से हट गया तुरंत। अब आइए सी नंबर में, तो न्यू वर्जन ऑफ शेक्सपियर्स मैकबेथ हैज बीन परफॉर्म्ड बाय द स्टूडेंट, ये सही लग रहा है हमको, क्योंकि यहां पे देखिए आपका जो ऑब्जेक्ट है सिंगुलर, तो यहां हैज बीन लगा है सिंगुलर। देखिए डी नंबर क्यों गलत हुआ, क्योंकि ये आधा ही ऑब्जेक्ट को लिया है, ऑब्जेक्ट यहां से है, न्यू वर्जन से है, तो डी नंबर गलत हो गया आपका। देखिए 19 नंबर का सी। ये थोड़ा टेढ़ा खीर था, ये थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन था। ये ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो थोड़ा दिमाग का दही बन सकता है एग्जाम में, क्योंकि आप सब में देख रहे हैं कि एक में भी आपको नहीं ऐसा दिखाई पड़ा जहां बीन नहीं लगाया है, लेकिन हमारे पास भी ऑप्शन है, बस समझो इसको छाटने। ऐसे क्वेश्चन में आपको हो सके 30 सेकेंड्स लग सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, आपको 30 सेकेंड यहां पे लग सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन ऐसा समझ में आया, सभी को बताइएगा कि एक बार और समझाया जाए। सभी को ना एक बार मुझे जल्दी से बताइए ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए हां या ना। सभी लोग बताएंगे, अगर आप बोलेंगे तो फिर से वह क्वेश्चन हम बता देंगे। सभी को बताइए फास्ट जल्दी से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अच्छा, सबका तुक्का। हाँ, ये क्वेश्चन समझ में आया हाँ या ना, जल्दी बताइए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी बताइएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूजन होना लाजमी है, ठीक है, यहां पे कंफ्यूजन होना कोई दिक्कत की बात। समझ में आया कि नहीं बताइए पहले जी। एक बार फिर से, कुछ नहीं, देखिए सुनिएगा बात। हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर हैज और हैव के साथ विथ भी दिखेगा तो हम क्या करेंगे बोलिएगा, पैसिव में उसके साथ बीन को ढूंढेंगे, हैज और हैव के साथ बीन ढूंढेंगे। तो यहां पे सभी जितने भी क्वेश्चंस हैं सबके साथ क्या है बोलिएगा, आपका हैज या हैव के साथ बीन लगा है। तो ये मैं तुक्का यहां पे नहीं चला, तो तुक्का मैंने क्या लाया, नेक्स्ट लाया ऑब्जेक्ट वाला तुक्का। आपको पता है मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट यहां के सब्जेक्ट बन जाता है। तो इसके में देखिए ऑब्जेक्ट आपका कहां से स्टार्ट था, न्यू से स्टार्ट था, तो ये आधा ही ऑब्जेक्ट को कॉपी किया था, ये गलत हो गया। ऑप्शन बी क्या हो गया आपका, न्यू वर्जन तो ठीक है स्टार्ट किया था ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो यहां पे हैज लगना चाहिए था, ये हैव लगा दिए, गलत हो गया। ये तो सही था, यहां पे भी देखिए ऑब्जेक्ट जो आपका है न्यू वर्जन से स्टार्ट था, लेकिन शेक्सपियर से स्टार्ट किया था, इसलिए ये वाला भी गलत हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। जल्दी से बताइएगा आंसर क्या होगा 20 नंबर। जल्दी बताइए आंसर क्या होना चाहिए। बोला शीतल माइट हैव, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं बता देता हूं, हालांकि ये सिंपल ये का नहीं है। देखिए ये हम बताएंगे आपको मॉडल वाले में, लेकिन हम इसको लिख देते हैं आपको हिंट के लिए कि अगर माइट हैव होगा ना एक्टिव में, तो हम पैसिव बनाते समय क्या करते हैं पता है, अगर माइट हैव के साथ अगर विथ भी दिखेगा आपको, तो पैसिव में हम इसका माइट हैव बीन भी लगाते हैं और साथ ही साथ हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। हम क्या करते हैं बोलिएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं जी। बात समझ गए, तो बताइए जल्दी से क्या आंसर होना चाहिए, क्योंकि ये हम मॉडल में बताएंगे, हालांकि ये प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बताइए आप लोग क्या है 20 नंबर की, जल्दी से आंसर बताइए फास्ट। हमने क्या बोला, माइट के साथ हैव लगाना, बीन लगाना है, तो देखिए यहीं पे तो आपको दिख गया माइट हैव बीन, दिखा कि नहीं, तो ए नंबर सही है। वैसे आगे देख लेते हैं, यहाँ माइट बी है, यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे मे बी है, गलत हो गया। यहाँ पे क्या आपका मे हैव बीन है, तो गलत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21। जल्दी से बताइए 21 क्या होगा। बोला द मैनेजर कीप्स द वर्क पेंडिंग, द मैनेजर क्या है, कीप्स द वर्क पेंडिंग। ऑप्शन ए आप देख सकते हैं, बी सी डी। जल्दी से बताइए 21 नंबर क्या होगा, 21 नंबर का जल्दी से बताइए 21। देखिए 21 का क्या होगा, डी होगा। अब हम आपको नहीं बताएंगे जल्दी ज्यादा। देखिए यहाँ पे क्या है,
V1 या V5 अगर दिखे तो पैसिव में क्या करते हैं, इजेएमआर के साथ V3 लगाते हैं। तो इजेएमआर के साथ अगर V3 लगाएंगे तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये क्या हो गया, गलत हो गया। डी नंबर आपका सही जवाब हो गया, क्योंकि एक्टिव में क्या हो, अगर V1 चाहे V5 हो तो पैसिव बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं, इज एम आर के साथ वर्ब का हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। हम क्या लगाते हैं, इज एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं जी। जी चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको जल्दी जल्दी आंसर बताइएगा, टाइम इज गेटिंग ऑन, है ना। चलिए अब तो इतना एक्सपर्ट हो गए हैं, अब मंडे को आएगा, कल 4 बजे आप लोग जुड़ना मत भूलिएगा। लाइव आपका जो चलेगा मैराथन क्लासेस है। दे आर कंस्ट्रक्टिंग अ रेसिडेंशियल यूथ हॉस्टल, और सबसे मजेदार बात यह है वही क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ये सभी एग्जाम के लिए, ऐसा मत सोचिए सर एसएससी में आया है तो दूसरा एग्जाम में नहीं आता, दूसरा एग्जाम में भी इससे लो ही आएगा, क्योंकि अगर एसएससी सीजीएल में जब इतना हार्ड पूछा जाता है जो आपके लिए बहुत इजी बन रहा है, तो और एग्जाम वाला तो हवा में उड़ा देंगे आप जी। देखिए क्या है यहाँ पे बोल रहा रेसिडेंशियल, जल्दी बताइए क्या होगा। यहाँ पे क्या है आपका इज एम आर के साथ क्या है, V4 है, तो पैसिव में हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे इज एम आर प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीइंग हमको ढूंढना है, और V3 तो लगेगा ही लगेगा। देखिए बीइंग कहाँ, इज एम आर के साथ बीइंग कहाँ है, देखिए यहाँ पे आपको बीइंग दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे हैज बीन दिखाई पड़ रहा है, काटिए इसको। यहाँ पे क्या आपको वाज दिखाई पड़ रहा है, हटाइए इसको। यहाँ पे क्या है आपका इज दिखाई पड़ रहा है, हटाइए इसको। सही आंसर क्या हो गया आपका ए नंबर, आपका आंसर क्या हो गया ए नंबर। ठीक है, जो जो ए नंबर बता रहे थे बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलिए शहनाज खातून का सही था, वैभव अब सही करना, अब ज्यादा समझाएंगे नहीं, क्योंकि अब इजी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ज्यादा समझाने से मजा नहीं आता, एक ही बात को ना 10 बार बोलने से ना इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। चलिए सब वही फॉर्मूला पे बेस्ड है, एकदम इजी वाला बेस्ड है सब। ठीक है, नेक्स्ट क्लास भी हम लेके आएंगे यही वाला 30 लेके आएंगे, आपको जवाब देना उस दिन, फटाफट जल्दी से जवाब दीजिएगा। कितने सेकंड में आप लोगों ने वादा किया है, 5 सेकंड में हम जवाब देंगे। विद इन 5 सेकेंड्स आई वॉन्ट द आंसर फ्रॉम एवरीबॉडीज माउथ। ठीक है, चलिए क्या है क्वेश्चन, द फार्मर इज क्या प्लोइंग, दिमाग लगाइए। इज के साथ अगर V4 होता है तो क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं। इज एम आर के साथ क्या लगाते हैं, बीइंग। इज एम आर के साथ बीइंग लगाते हैं। कहां पे इज एम आर के साथ बीइंग, इज एम आर के साथ बीइंग कहां है, इज एम आर के साथ बीइंग कहां है, तो देखिए यहां पे है और नीचे में नहीं है, तो सी नंबर जवाब हो गया। हो गया कि नहीं, जल्दी बताइए, सी नंबर जवाब हो गया। बहुत आसान है, अब इसमें क्यों झूठ मूठ का ये करना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, बोला व्हाई डू यू स्पेंड सो मच मनी। देखिए ऐसे मत बकाइएगा, खाली ये देखिए WH इंट्रोगेटिव में पूछ दिया है, ये क्या बोले WH इंट्रोगेटिव में है, कोई दिक्कत की बात नहीं, हमको इसको अफर्मेटिव बनाएंगे, तो आपको समझाते हैं। ये सवाल जो है हम किस में बनाएंगे, हम बनाएंगे अफर्मेटिव में। ठीक है, कैसे, पहले समझिए, यहाँ पे वर्ब पे ध्यान दीजिए। वर्ब क्या है, V1, तो एक्टिव क्या कहता है कि अगर कहीं पे V1 दिखे या फिर V5 दिखे तो हम पैसिव में क्या ढूंढते हैं, हम पैसिव में इज एम, हम क्या ढूंढते हैं बोलिए, आर ढूंढते हैं, साथ ही साथ वर्ब का हम थर्ड फॉर्म दिखते हैं। हाँ ना, जल्दी बोलिए, ढूंढते हैं कि नहीं। चलिए अब हम यहां पे आ जाते हैं। देखिए हमको इंटरोगेटिव से कोई लेना देना नहीं है, आपको अफर्मेटिव का फॉर्मूला आता है, इसी से हम बना के आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए वाज है, तो इस पे क्या विचार करना, यहाँ पे देखिए इज एम आर है, चलिए ठीक है, अभी इसको बहने देते हैं। लेकिन देखिए सवाल ये है बीइंग लगा दी, हमको बीइंग थोड़ी ना चाहिए, बीइंग तब होगा जब इज एम आर के साथ V4 होता है, ऐसे भी ये गलत हो गया। चलिए हटाइए इसको। यहाँ पे देखिए भैया हैज है, तो ऐसे ही गलत हो गया आपका। देखिए यहाँ पे इज है और इज के साथ यहाँ पे देखिए V3 भी है, बस बाकी कुछ पढ़ना ही नहीं था आपको, सही हो गया 24 का डी। अगबकाना नहीं, ऐसा नहीं कि WH इंट्रोगेटिव आ गया से इसका फॉर्मूला आप नहीं बताया, इसको अफर्मेटिव में सॉल्व कीजिए आप। इस क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, अफर्मेटिव में सॉल्व कीजिए, इजीली सॉल्व कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आज का ये है अंतिम सवाल, और आप लोग इसका सही जवाब सभी को दीजिए जल्दी से, हम नहीं बताएंगे इसका जवाब, आप लोग बताइएगा जल्दी से आंसर, और सब लोग बताइएगा। हाँ, जाते जाते एक स्वीट मेमोरी लेके हम लोग जाना चाहते हैं, तो सभी कोई क्या है इसका जवाब सही से बताएं, क्या होना चाहिए।
सभी कोई ना इसका आंसर बताइएगा क्या होना चाहिए। हाँ बताइए। सी इज टीचिंग। हम नहीं बताएंगे, आप लोग सबका आंसर हम देखना चाहते हैं कि सभी लोग ये क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं कि नहीं। मैं नहीं बताऊंगा, मैं अंत में बताऊंगा। मुझे ना सबका आंसर चाहिए, फास्ट जल्दी से बताइए। सभी को जल्दी से ना मुझे आंसर बताइएगा क्या होना चाहिए। चलिए देखिए, कुछ नहीं है। अगर इज एम आर के साथ V4 दिखे तो हमको बीइंग के साथ इज एम आर के साथ क्या लगा देना, बीइंग लगा देना, विथ भी लगा देना है। तो चलिए हम देखते हैं बीइंग कहाँ है। देखिए पहले वाले में गलत हो गया, दूसरे वाले में देखेंगे ये भी गलत हो गया, तीसरे वाले में देखेंगे तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि चौथे वाले में गलत है इसीलिए सही है। वेयर हमको इज एम आर के साथ बीइंग चाहिए था, है ना। हाँ यहाँ वाले पे ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे इज है लेकिन यहाँ पे आर क्यों है, यही सब नजर रखिए, क्योंकि यहाँ पे चिल्ड्रेन है ना, चिल्ड्रेन प्लूरल होता है तो आर लगेगा, सीधी सी बात है। यानी कि ऑब्जेक्ट के आधार पे, जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है तो उसके आधार पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपका लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। सभी को ना बहुत अच्छा आंसर किया। कल आपका 4 बजे मैराथन क्लास है। एक बार वीडियो का जो लिंक है सभी को स्टेटस में लगा दीजिएगा, ठीक है। कल 4 बजे सभी को जुड़ेंगे, इसमें हम 51 गोल्डन रूल बताएंगे एंड दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जामिनेशन माय डियर स्टूडेंट्स। सो आई वांट एवरीबॉडी टू पुट दैट video link on the status so that many of the students can join and they can energize me in the class, and I will be given a continuous class and that would be the marathon class from my side। चलिए आगे हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं मंडे को हम लोग जो मिलेंगे, आपका हर एक सवाल, प्रत्येक सवाल 5 सेकंड में बनेगा, ये आपने हमसे वादा किया है और इसी वादा के साथ आप सभी को जय हिंद। मिलते हैं अगले क्लास में।